मैंने उससे मुस्ताफ़ी हुआ और इंशाअल्लाह ताला आप अगले महीने में मुझे जो जंग लड़ते हुए देखेंगे उसके लिए मेरे हाथ में हथकड़ी मुझे नहीं चाहिए थी और बगैर हथकड़ी के लड़ना चाहता था, इसलिए मैंने बहैसियत मुशीर भी मुस्ताफ़ी हो। तो वो किस तरह की जंग की जानिब आप इशारा कर रहे हैं और ऐसी कौन से मेरी जंग एक है, 3 साल से इस कौम को जगा रहा हूँ मैं, इस तालिबानाइजेशन के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसका सामना आपका टीवी नहीं दिखाता, आपका मीडिया नहीं दिखाता, आपको वो आवाम नजर नहीं आती जो मीनार पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के खिलाफ जमा हुई हो। चाहे वो आपके रवैये हों, चाहे तालिबान के रवैये हों, चाहे तालिबान के सपोर्टर के रवैये हों, मैं पाकिस्तान के अंदर उस मुल्ला उमर को दिखाना चाहता हूँ जिसकी आंख मुशाबे है उस मुल्ला उमर से, जो इस पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत और जुल्म की एक दास्तान रकम करवा रहा है एक सीट पर बैठ के, और मेरी जंग उससे है। अब या तो वो जाए और या मैं जाऊँ। इस पे काफी अरसे से ये फैसला किए हुए था, लेकिन मैं इलाज की वजह से इस चीज को इस पे अमल करने से कासिर था। आज रात से या कल से आप देखेंगे बराबर, चाहे सड़क हो, मैदान हो, गली हो, कूचे हो या रेगिस्तान हो, इस जंग का सिपह सालार मैं हूँ। और मैं ये आपको आज बता दूं कि इस पूरी जंग के अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पूरे अवाम के साथ खड़े हैं, और आइंदा भी रहूंगा। और मैं ये असल चेहरे जो है वो मंजर आम पे लाऊंगा। इसमें मुझे किसी किस्म की हथकड़ी की जरूरत नहीं थी। मैं एक शेर आदमी हूँ, किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता हूँ और अपना शिकार खुद करके दिखाऊं। देखें जी, आप थोड़े से मेरी एक चीज को जरा गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जिसको आपकी कैमरे की आंख या तो दिखाना नहीं चाहती या फिर बताना नहीं चाहती। ये वो आंख है जो बसों से उतार कर और शनाख्ती कार्ड चेक करके जब गोलियां मारती है ना सरों में, तो उसी कौम के अंदर जो है ना मेरी माँ भी मौजूद है और बहन भी मौजूद है और भाई भी मौजूद है, और उन सबके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। आपके दोहरे रवैये, आपकी दोहरी पॉलिसीज, आपके दोहरे मेयार जो हैं वो इसको छुपा के रखे हुए, लेकिन आज 36,000 पाकिस्तानी जो है वो इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। आने वाली नस्लें खौफ से पैदा हो रही हैं। बैनुल अक़वामी सतह पे आपका पूरा परसेप्शन जो है मजरू हो चुका है, और इस चीज को लड़ने के लिए मुझे किसी की पाबंदी की जरूरत नहीं थी, और मैंने अपनी हर तरह की पाबंदियों से अपने आप को आजाद किया। अब मैं अकेला खड़ा हूँ। अगर कोई समझता था कि मेरे पीछे कोई फौज जफर मौज मौजूद है या मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी मराठ की कुव्वत मौजूद थी, तो इस्लामाबाद में आप मुझे पूरे 4 साल देखते रहे। मैं एक गाड़ी में घूमता रहा हूँ। अपनी हिफाजत का सामान मेरे पास खुद मौजूद है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ये जंग मैं अकेले लड़ूंगा, और वो वक्त आ गया है कि मैं इस जंग का आगाज कर रहा हूँ, ये कहते हुए कि रज़न बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अम्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ अब मेरे सामने और मुझसे मुकाबला करो। अभी इतवार को मीनार पाकिस्तान पे 4 लाख लोग जमा थे। क्या किया आपने, क्या दिखाया, जरा मुझे बताएं। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जमा थे, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जमा थे। क्या आपने उनके लिए कारनामे अंजाम दिए? आप क्या रिपोर्ट करेंगे मलिक इसाक जैसे दहशतगर्दों को, जब आपकी अदालत खुलेआम छोड़ दे, और गुलाम रजा शाह नकवी को 16 साल तक अगर आप पेशी के लिए भी ना बुलाओ अदालत में, तो कहाँ आपने आवाज उठाई आज तक? तो आपकी खफगी किससे है फैसल साहब? आपकी खफगी, आपकी नाराजगी किससे? मीडिया से है, अदलिया से, किससे? पाकिस्तान को पाकिस्तानियत की जरूरत है। ना हमें ईरान से पॉलिसी लेनी है, ना सऊदीया से, ना अमेरिका से। अब जो लड़ना है अपनी जंग खुद लड़नी है। अगर आप तालिबानाइजेशन की बढ़ती हुई सरगर्मियां देख रहे हैं, तो मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं भी ऐलान जंग करके सड़क पे उतरूं। और देखें, मैं अकेला उतरा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ना कोई। अगर आप समझते थे कि मेरे साथ कोई मौजूद था, तो आज भी मैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर अपने आप को अकेले पेश कर रहा हूं। मेरी माँ ने ये लाल पैदा किया और अपनी माँ को कह के किया है कि ये 12 जनाजे घर के अंदर तैयार पड़े होंगे। इसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये इनको सामना करना पड़ेगा, और मैं ये उतरा हूं इस जंग के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला कल से ये जंग का बाकायदा आगाज करूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी करूंगा मैं मुल्क को मिल्लत के लिए करूंगा, इस दायरे में रहते हुए करूंगा, और जमहूरियत के फरोग के लिए करूंगा। अभी तो अकेला हूं भाई, बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं। आप जिन पॉलिसीज को मैं मुखालिफ था अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए, उनको उजागर करूंगा। जिन शख्सियात के खिलाफ था उनको उजागर करूंगा। जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान दिया उनको उजागर करूंगा। मेरे पास एक जुबान है। लोग कहते हैं मैं बोलता हूं तो बोलना ही सियासत है, कहीं सियासत में कुश्ती नहीं है। 3 साल से जगा रहा हूं। मैंने ऐलान बताया था आपको कि मार्च 2012 के बाद रॉकेटों की जंग देख रहा हूं, वो शुरू हुई, उसका आगाज हुआ, और अब ये आगाज तवील करेगा। इससे पहले कि ये तवील करे, इसके सामने सबसे पहले मैं आके खड़ा हुआ, और अब मेरी ये जंग शुरू हुई।